तो ये MS वर्ड की हमारी फाइल है जिसमें हम अपना काम कर रहे थे। कल हमने होम मेन्यू देखा। होम मेन्यू में आपने एक ग्रुप देखा था, कट, कॉपी और पेस्ट। इसके तीन ऑप्शन आपको बताए गए थे। कट करना, या आपको सिलेक्ट करना है, और कट करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब आप जहाँ चाहें इसे रख लें, चाहे तो इस पैराग्राफ के बाद आप इसको पेस्ट कर दें तो ये पेस्ट हो जाएगा। या फिर आपको कॉपी करना है, या आपने इसे सिलेक्ट किया और कॉपी किया, तो अब यही पैराग्राफ आप यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी का मतलब है कि आप कॉपी करके उसकी जो मेन आपका पैराग्राफ है वो वहीं रहेगा, और आप उसकी कॉपी कई कर सकते हैं। कट करेंगे तो वहां से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। अब ये तो रहा कट, कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप कहलाता है। यहाँ फॉन्ट नाम भी लिखा है इसका। इसमें फॉन्ट से रिलेटेड सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कैलिब्री, लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये फॉन्ट है। ये फॉन्ट स्टाइल कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कैलिब्री फॉन्ट है। इसके बाद हम यहाँ छोटा सा जो ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको और फॉन्ट भी दिखाई देंगे, और आप जैसे ही उस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आप देखिए पैराग्राफ आपको चेंज होता नजर आएगा। पीछे जो पैराग्राफ है उसमें वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो आप जो चाहे इसमें से फॉन्ट ले सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। तो जितने भी फॉन्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आप कर्सर इस पर लेकर जाएंगे तो पीछे आपका पैराग्राफ चेंज होगा। और पैराग्राफ तभी चेंज होगा जब आपने उसे जो है सिलेक्ट किया होगा। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये चेंज ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है कि आप पहले ही इसे सेट कर लें, जो आपको लैंग्वेज चाहिए लिखना है वो पहले ही यहाँ से आप ले लें, तभी वो चेंज हो सकती है। फिलहाल ये आपका पैराग्राफ है, आपने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया। मैंने एरियल करके एक फॉन्ट है, ये एरियल फॉन्ट हमने ले लिया। तो अब क्या है, बाकी फॉन्ट से ये चेंज हो गया ये वाला फॉन्ट। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसका साइज है। तो इसके लिए भी आपको पहले अपने पैराग्राफ को जिसका साइज चेंज करना है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे छोटी सी आपको टैब दिखाई दे रही है, जो एरो है, इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 11 पे ये सेट है। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, और देखिए जितना नीचे जाएंगे ये और नीचे जाता जाएगा और आपका फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज जो होता है वो 12 है। तो अभी हम उसे 12 पे रखते हैं। अगर हमें अपने पैराग्राफ का साइज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है और देखना है, तो यहाँ दो ऑप्शन और है। एक ये है ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन, और अगला है यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन। मतलब श्रिंक करना मतलब उसे आपको श्रिंक कर देगा, ये छोटा कर देगा, और ये ग्रो करेगा, इसे बड़ा कर देगा। जैसे एक एक करके हम क्लिक करते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट छोटा होता चला जाएगा। तो ये क्या है, ये ग्रो करना है और ये श्रिंक करना है। सबसे पहले आपका स्टाइल हो गया कि आपको जो भी स्टाइल लेना है यहाँ से आप स्टाइल ले लीजिए। अपने फॉन्ट को आपको कैसे रखना है, कितना साइज का रखना है, आप उस यहाँ से साइज लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा के देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा कम करना है तो ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आपके तीन चीजें हो गई, एक तो स्टाइल और फॉन्ट को साइज को बढ़ाना और घटाना। उसके बाद नीचे आपको लाइन में दिखाई दे रहा है बी बना हुआ, तो ये है बोल्ड। इसकी शॉर्टकट की भी देखिए, जैसे ही मैं इस पे लेके जाती हूँ तो नीचे लिखा आ रहा है कंट्रोल बी। कंट्रोल के साथ आप जब बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा हो जाएगा आपका फॉन्ट। जैसे अभी हमने क्लिक किया तो ये आपका फॉन्ट जो है थोड़ा सा बोल्ड होकर आपको दिखाई दे रहा है। वापस करेंगे इसे सिलेक्ट, यहाँ से हटाएंगे तो ये वापस वैसे ही हो गया नॉर्मल जैसे था। ये हो गया बोल्ड। इसके बाद है इटैलिक। इटैलिक में जब लिखा जाता है हल्का सा तिरछा होकर आता है, सेम वही है। इसे क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया। देखिए थोड़ा सा आपको नजर आएगा हल्का सा तिरछा होता हुआ फॉन्ट। इसके बाद आपके पास है अंडरलाइन। जो आपका जितना भी मैटर लिखा है उसके नीचे एक लाइन होकर आ जाएगी, तो ये है अंडरलाइन कर। हाँ, ठीक है, तो ये हो गई आपकी अंडरलाइन करना। उसके बाद
एक और लाइन है यहाँ पे, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या है, जो भी आपका मैटर है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन आ जाएगी। जैसे इतना पैराग्राफ है, यहाँ से अभी हम ये वाली चीजें इसकी वापस करते हैं जैसा था। स्ट्राइक थ्रू पे हमने क्या किया, तो बिल्कुल फॉन्ट के बीचों बीच आपको एक लाइन नजर आएगी जितनी भी आपने लिख रखा है। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले बोल्ड, फिर इटैलिक, अंडरलाइन, फिर स्ट्राइक थ्रू। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉन्ट के अंदर है। ये हम फॉन्ट की सारी सेटिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना, कि हमें अपना स्टाइल चेंज करना है, साइज बढ़ाना घटाना है, यहाँ से श्रिंक और वापस जैसा था थोड़ा सा अब हमने इसे ग्रो किया और श्रिंक किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, स्ट्राइक थ्रू किया। स्ट्राइक थ्रू हटा दीजिए तो बीच से लाइन चली जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, हाइलाइटर है ये। जैसे हम अपनी कोई पैराग्राफ को हाईलाइट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, तो उसके लिए हमें हाइलाइटर की जरूरत पड़ती है। सेम वही है, क्लिक किया हमने तो देखिए जितना भी था ये हाईलाइट हो गया। और अगर हमें एक एक करके करना है तो क्या होगा कि जब हम इस पे लेकर आएंगे तो देखिए जब मैं फॉन्ट के ऊपर जा रही हूँ तो यहाँ एक हाइलाइटर हमारे कर्सर के साथ साथ उठकर आया है। और इसे क्लिक करके जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इतना हिस्सा ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये होता है हाइलाइटर। इसमें आप छोटे सा ये एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप हाइलाइटर का कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ग्रीन कलर ले लिया, अब वापस मैंने उसी जगह पे हाईलाइट किया तो ये ग्रीन हो गया। तो ये हो गया हाइलाइटर। अब क्या है कि आपके फॉन्ट जो लिखा है, मुझे इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है। जो फॉन्ट लिखा हुआ है पहले हाइलाइटर पे से हटाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को, यहाँ से हमने क्लिक किया तो देखिए रेड हो गया पैराग्राफ। यहाँ और भी कलर है, ग्रीन लेना है, सिलेक्ट किया यहाँ से, और आपने ए जो लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट कलर, इस पे क्लिक किया तो ये फॉन्ट का कलर हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आपका स्टाइल, साइज को बढ़ाना घटाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, और हाईलाइट करना, और यहाँ से आपके फॉन्ट का कलर चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमांड थी हमारी फॉर्मेट प्रिंटर की, जो रह गई है, अभी हमने नहीं की। तो ये जो कमांड है ये कब यूज होती है, जैसे मुझे ये जो मैंने यहाँ पे अपना चेंजेस किए हैं सेम एज इट इज चेंजेस इस पैराग्राफ पे करना है। तो मुझे क्या है, या तो मैं क्लिक करूं और देखूं कि मैंने यहाँ बोल्ड किया, इटैलिक किया, मैंने यहाँ पे एरियल फॉन्ट लिया और 14 इसका साइज लिया, या फिर क्या है कि मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका सिलेक्ट करूं, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और यहाँ नीचे लाके इसे सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो एज इट इज ये वैसा ही हो गया जैसे मेरा फर्स्ट वाला पैराग्राफ था। तो फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड तभी यूज होती है जब आपको फॉर्मेटिंग करनी हो। इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। जब आप अपने फॉन्ट को चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर आप उसको बोल्ड कर रहे हैं, कोई फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, उसका स्टाइल, साइज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एज इट इज अगर हमें दूसरा पैराग्राफ करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड को यहाँ से लेंगे। और अगर ये हटाना है हमें, जैसा हमारा फॉन्ट सबसे पहले था वैसे ही करना है, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दो ए दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक इरेजर है, इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही इस पे क्लिक किया जाएगा तो जितनी फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो जाएगी, हाइलाइटर नहीं जाएगा। हाइलाइटर आपको हटाना है तो आप यहीं से जाके इसे नो कलर पे करेंगे तभी हटेगा। तो जो आपने ऊपर से फॉर्मेटिंग की है, जितना फॉन्ट का साइज वगैरह जो चेंज किया है, वो सारी चीजें या कलर तो वो हट जाएंगी, लेकिन जो आपने यहाँ पे जो हाइलाइटर यूज किया है वो नहीं हटेगा। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इसी कहते हैं क्लियर करना फॉर्मेटिंग, और ये फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड। अब मुझे क्या करना है, सेम एज ही मेरा पहला वाला ये करना है, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका सिलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट प्रिंटर पे लिया, और देखिए छोटा सा ब्रश बन के आ गया आपके कर्सर के साथ, आपने इसको सिलेक्ट किया और ये एज इट इज वैसा हो गया जैसे नीचे वाला हमारा पैराग्राफ था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ये यहाँ पे तीन चीजें रह गई हैं जो हम ये अगले क्लास में करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा चीजों से। सबसे पहले
सबसे पहले जब भी हम कोई काम करेंगे तो पहले सिलेक्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को, या आपको जितना हिस्सा इसका चेंज करना है, जैसे मुझे सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है, तो यहाँ से इसका फॉन्ट कलर चेंज किया, फॉन्ट साइज सॉरी स्टाइल चेंज किया, इसका साइज चेंज किया, इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया और इसे हाईलाइट भी कर दिया साथ में। हाईलाइट करने के लिए पहले कलर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें नो कलर कर रखा था, तो यहाँ से हमने इसे कलर ले लिया, तो ये कलर भी हो गया। हाइलाइटर हटाना है, वापस सिलेक्ट किया और यहाँ से गए नो कलर कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर करके देखिएगा, जो लोग कर सकते हैं। बाकी जिनके जो नहीं कर सकते उसको याद कीजिए कि ये क्या क्या ऑप्शन है। स्टाइल चेंज करना, साइज चेंज करना, ग्रो करना, फॉन्ट को श्रिंक करना, क्लियर फॉर्मेटिंग करना, जो आपने फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जो आपने जितना भी चीजें इसमें की हैं, इसका स्टाइल चेंज किया है, साइज चेंज किया है या फॉन्ट का कलर चेंज किया है, बोल्ड करना, इटैलिक किया करना, अंडरलाइन करना और स्ट्राइक थ्रू। आपके सारा जो फॉन्ट है उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, और ये हटाना है तो वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी। तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। हाईलाइट करना है कोई बात को, कोई हेडिंग है आपकी, जैसे हमने बड़ा कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें जो मेन मेन हेडिंग्स है हम चाहते हैं वो ज्यादा शो हो, तो हम उसे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर चेंज करेंगे। तो ये फॉन्ट का बॉक्स है पूरा, आप इसमें फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस है वो यहाँ करेंगे, और जो चेंजेस हम करेंगे उसको कहेंगे हम फॉर्मेटिंग करना, कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की है।